एक दिन संध्या अपने पति सूरज से कहती है, सुनो जी, तुम्हें कुछ दिखाई देता है कि नहीं कि तुम्हारी धर्म पत्नी के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है इस घर में। क्या संध्या जी, क्या नाइंसाफी हो रही है आपके साथ? सुनिए जी, आप देखते नहीं है कि कैसे सासू माँ और ससुर जी ने सुनीता को अपने सिर पर बिठा रखा है। रोज रोज 10-10 कुल्फियाँ खा जाती है। सासू माँ और ससुर जी को भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उससे कुछ कहते ही नहीं। और जब मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है, फिर सासू माँ और ससुर जी पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। अरे संध्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ही ऐसा लगता है। और तुम भूल गई हो क्या, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हें तो ज्यादा समझदार होना चाहिए। देखो संध्या, घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं तुम्हारे इस छोटे मोटे से मामले में झांकना नहीं चाहता। तुम खुद ही देखो इन्हें। और फिर सूरज मुंह फेर कर वहाँ से चला जाता है। इस सुनीता का तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो गया इस सुनीता का। रात को जब सुनीता फ्रिज में से कुल्फी लेकर अपने कमरे में जा रही होती है, तभी पीछे से संध्या अपने हाथ में चाकू लेकर सुनीता को चाकू से मार देती है और सुनीता मर जाती है। फिर संध्या घर का सारा सामान इधर उधर फैला देती है ताकि सबको ये लगे कि घर में कोई चोर आया था, तो ये सब उसने किया है और सुनीता का खून भी उन्होंने किया है। फिर संध्या घर की लाइट जलाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुनीता की लाश अभी भी वहीं पड़ी होती है। सुनीता का पति राजीव जब उसे ढूंढते हुए किचन के पास पहुंचता है तो चौंक जाता है। सुनीता, ये हाल किसने किया तुम्हारा? किसने किया? राजीव की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं। सुनीता की लाश देखकर सारे घर वाले चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी सुनीता के साथ? मैं तो हमेशा इसे अपनी बहन जैसा प्यार करती थी। किसने मारा हमारी बहन को? बहू मेरी प्यारी बहू, किसने खून किया इसका? सब घर वाले सुनीता के जाने का दुख मना रहे होते हैं कि तभी ससुर जी बीच में बोल पड़ते हैं। आप सब घर वालों ने एक बात गौर करी? घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। शायद ये कोई चोर आया होगा। अरे पिताजी, जो भी हो, मेरी सुनीता तो चली गई ना। अब मैं इतनी सारी कुल्फी किसके लिए ले जाऊंगा? फिर सारे घर वाले अगली सुबह सुनीता की लाश को ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस रात को संध्या सूरज को थोड़ी खुश सी नजर आती है। आज ही सुनीता जी का अंतिम संस्कार हुआ है और तुम खुश हो रही हो? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या आप भी? आपको तो सब कुछ गड़बड़ ही लगता है। मैं कहाँ खुश हूँ? मुझे भी सुनीता के जाने का दुख है। सूरज मन ही मन सब समझ जाता है। सारे घर वाले अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी सुनीता मरने के बाद कुल्फी वाली चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि उसे मरने के बाद भी कुल्फी खाने की प्यास होती है। कुल्फी वाली चुड़ैल घर में घुसकर सबको देख रही होती है। वो देखती है कि आज भी राजीव ने सुनीता की याद में ढेर सारी कुल्फियाँ लाकर फ्रिज में रखी हैं। ओ राजीव, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि आज मेरे अंतिम संस्कार वाले दिन में तुम मेरे लिए कुल्फियाँ लाए। फिर कुल्फी वाली चुड़ैल फ्रिज में रखी सारी कुल्फियाँ खा जाती है। फिर वो संध्या के कमरे में जाती है उसे देखने के लिए। संध्या जी, आपने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप बस कल का इंतजार करिए। अगली सुबह खाने का समय हो जाता है। संध्या सबके लिए खाना बनाकर खाना परोसती है। संध्या जब खुद का खाना खाने के लिए बैठती है तो कुल्फी वाली चुड़ैल संध्या का सारा खाना कुल्फी में बदल देती है। संध्या अपना खाना देखकर चौंक जाती है। ये मेरा खाना कुल्फी में कैसे बदल गया? सूरज, सासू माँ, ससुर जी, देखिए ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जब सारे घर वाले नीचे आते हैं तो उसे घर वाली कुल्फी में बदलते हुए नजर आते हैं। ये सब कुल्फी वाली चुड़ैल संध्या को परेशान करने के लिए करती है। अरे संध्या, क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? फिर संध्या को पीछे से ऐसा लगता है कि कुल्फी वाली चुड़ैल अपने डरावने रूप में खड़ी हुई है। वो उसका डरावना रूप देखकर बहुत डर जाती है। कुल्फी वाली चुड़ैल के बड़े बड़े नाखून, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना शरीर। लेकिन वो चुड़ैल सारे घर वालों को नहीं दिखती। संध्या सूरज को कुछ बता नहीं पाती है। वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती है। इसलिए सूरज संध्या को अपने बेडरूम में ले जाकर आराम करने के लिए बोलता है। कुल्फी वाली चुड़ैल जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मेरी गलती सुधर तो नहीं सकती, पर तुम मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन क्योंकि आपको अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए आपको अपनी गलती सभी घर वालों को बतानी पड़ेगी कि मेरा खून आपने ही किया है। हाँ, ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। कुल्फी वाली चुड़ैल फिर वहाँ से चली जाती है। सूरज संध्या और कुल्फी वाली चुड़ैल की सारी बातें सुन लेता है। मुझे पता था कि सुनीता भाभी का खून तूने ही किया है। तेरी करतूत तो सबको पता चलनी ही चाहिए। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। सूरज संध्या को गुस्से से घर ले जाता है और सबको इसके बारे में बताता है।
सारे घर वाले संध्या से बहुत नाराज होते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब कुल्फी वाली चुड़ैल घर में सबको दिखने लगती है। सभी घर वाले कुल्फी वाली चुड़ैल को पूछते हैं कि हम तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे दिला सकते हैं। आप घर में कुछ कुल्फी मिलाकर जला दीजिए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। जैसा कुल्फी वाली चुड़ैल कहती है सारे घर वाले वैसा ही करते हैं। वो कुछ कुल्फियाँ लाकर उसे जला देते हैं। तभी कुल्फी वाली चुड़ैल की आत्मा गायब हो जाती है और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।